जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के चौथे प्रश्न पत्र भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के बारे में। ये जो विषय है इसमें हम बात करते हैं कि भाषा बोध क्या होता है, प्रारंभिक भाषा विकास क्या होता है, बच्चे में प्रारंभिक भाषा का विकास कैसे होता है, कैसे भाषा जो है बच्चा सीखना प्रारंभ करता है और बच्चे में भाषा विकास क्यों जरूरी है, किस प्रकार से किन विधियों के द्वारा बच्चे में भाषा विकास किया जा सकता है। इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए जो है और इन सभी बातों के सिखाने के लिए हमको जो है ये विषय हमारे सिलेबस में दिया गया है। इसको हमारे सिलेबस में देने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं, जो हम शिक्षक हैं, हम लोगों को भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए, अपनी भाषा के कार्यों को समझने के लिए और सटीक तरीके से भाषा का प्रयोग करके कैसे अपने विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, ये बातें हमको खुद समझने और बच्चों को सिखाने के लिए जो है इस विषय को हमारे सिलेबस में रखा गया है। इस विषय में हम ये देखते हैं कि जो भाषा विकास है, भाषा बोध क्या होता है, भाषा क्या होती है, ये सारी बातों के बारे में जो चर्चा है वो इस विषय में करते हैं। आइए देखते हैं कि हमको सिलेबस में क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है। इसमें जो हमारी पहली इकाई हमको दी हुई है वो है भाषा क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि इकाई में हमको क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है कि भाषा क्या है, भाषा का परिचय, भाषा की विस्तृत अवधारणा के बारे में हमको पढ़ना है, भाषा का परिचय पढ़ना है। हमको ये देखना है कि भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से भाषा प्रयोग की जाती है और कैसे जो है भाषा को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, भाषा के कार्य क्या होते हैं। इन सभी के बारे में हमको अपनी इस इकाई में अध्ययन करना है। संक्षिप्त नहीं बल्कि विस्तृत रूप में हमको देखना है कि भाषा क्या है। ये हमारा एक छोटा सा प्रश्न भी हो सकता है और इसके ऊपर तो जैसा हमको दिख रहा है कि पूरी एक इकाई दी हुई है, तो इस बारे में हमको हमारी पहली इकाई में अध्ययन करना है। अगली हमारी जो इकाई दी हुई है वो है भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। भाषाई विविधता का मतलब है कि भाषा में जो विविधता है, भाषा जो अलग अलग प्रकार पाए जाते हैं, भाषा के रूपों में जो विविधता है, अलग अलग प्रकार है, जो अंतर है वो होती है भाषाई विविधता। और बहुभाषिकता होती है एक से अधिक भाषाओं का समाज में बोला जाना है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिकता कहलाता है। तो बहुभाषिकता और भाषाई विविधता के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अपनी इकाई 2 दूसरी इकाई में करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि बहुभाषिकता क्या होती है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, जब संस्कृतियों में इसका उपयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है और समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भाषाई विविधता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं और क्या भाषाई विविधता समाज कल्याण में सहयोगी है, क्या ये समाज के विकास में सहायक है कि बाधक है। इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी इकाई 2 भाषाई विविधता और बहुभाषिकता में। इसके बाद जो हमारी तीसरी इकाई हमको दी गई है वो है भाषा अधिग्रहण और भाषा सीखना। मतलब भाषा को ग्रहण कैसे किया जाता है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है, कैसे भाषा जो है वो सीखने की प्रक्रिया चलती है, कौन सी विधियों के द्वारा भाषा अधिग्रहण होता है, कौन सी विधियां हैं जिनसे भाषा सीखी जाती है, उन सभी के बारे में जो है हम अपनी तीसरी इकाई में अध्ययन करेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे कि बच्चे का जो मानसिक प्रक्रिया काम करता है, मेंटल प्रोसेस जो बच्चे का काम करता है, मानसिक प्रक्रिया, बच्चे की जो मानसिक प्रक्रिया है वो भाषा सीखने के प्रति कैसे कार्य करती है, कैसे बच्चा किस माहौल में बच्चा भाषा को जल्दी अधिग्रहण करेगा, किस माहौल में बच्चा भाषा को देर से सीखेगा। ये सारी बातों के बारे में चर्चा हम अपनी तीसरी इकाई में करेंगे। विस्तृत रूप से इसमें चर्चा होगी जब हम तीसरी इकाई को पढ़ेंगे।
चौथी जो इकाई हमारी आती है भाषा की कक्षा। इसमें हम ये देखेंगे कि भाषा की कक्षा कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, भाषा की कक्षा में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, भाषा की कक्षा में जो है बच्चों के बीच में कैसे समन्वय बनाया जाए। वही बहुभाषी समाज, अगर हम जैसा कि देख रहे हैं कि सारी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो अपने भारतीय समाज में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो भारतीय समाज है, जो संस्कृति है यहाँ पे, तो वो बहुभाषिकता और बहु संस्कृतियों के लिए जो है हमारा देश है वो विश्वविख्यात है। तो यहाँ पे अनेक भाषा बोलने वाले बच्चे हमारी कक्षा में होंगे, तो हमारे भाषा की कक्षा कैसी हो कि सभी बच्चों की भाषाओं को महत्व दिया जा सके और सभी बच्चों की भाषाओं का सम्मान हो। वो हमारी जो भाषा की कक्षा है वो कैसी होगी, उस कक्षा में क्या-क्या जो है हमको टीएलएम की जरूरत पड़ेगी, कैसे हम बच्चे को भाषा बोलना सिखाएंगे, हमारी भाषा की शिक्षा कक्षा कैसी होगी, क्या-क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा होगी हमारी चौथी इकाई भाषा की कक्षा में। अगली जो हमारी इकाई आती है, पांचवी इकाई, वो है भाषाई कौशल क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि भाषाई कौशल क्या होते हैं, कौशल की क्या परिभाषा है, कौन कौन से कौशल होते हैं जिनको हम भाषाई कौशलों के अंतर्गत गिनते हैं, भाषाई कौशल जो है उनको कैसे जो है बच्चों का विकास किया जाता है, बच्चों में भाषाई कौशलों का, भाषाई कौशल को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। इसकी विस्तृत अवधारणा के बारे में बात होगी हमारी पांचवी इकाई भाषाई कौशल क्या है। इसके बाद जो हमारी अगली इकाई आती है वो है इकाई 7 साहित्य। इसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक दी गई है, जो उनका पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है, उन साहित्य से किस प्रकार से कनेक्टेड है, किस प्रकार से वो जुड़ी हुई है हमारे साहित्य से, साहित्य की किन किन विधाओं से संबंधित पाठ बच्चों की कक्षाओं में दिए गए हैं, सभी के बारे में बात होगी हमारी 7वीं इकाई साहित्य में। उसके बाद हमारी 8वीं इकाई आती है पाठ्य पुस्तक एवं उसके शिक्षण शास्त्र की समझ। तो साहित्य के विधाओं को पढ़ने के बाद हम अपनी 8वीं यूनिट में देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक को शिक्षण कैसे किया जाता है। विधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा होगी साहित्य 7वीं यूनिट में, और उसके शिक्षण शास्त्र के बारे में जो बची हुई चर्चा 7वीं यूनिट से होगी वो 8वीं यूनिट में होगी, कि विस्तृत चर्चा होगी बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे उसके शिक्षण शास्त्र की जो समझ है हम शिक्षकों में विकसित होगी, हम कैसे बच्चे में भाषा विकास करेंगे, भाषा के साहित्य में जो अनेक विधाएं हैं उनके पाठों को कैसे एक शिक्षक पढ़ाएगा, ये सारी जो बातें हैं ये हमारी 8वीं इकाई के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है वो है शिक्षण की योजना एवं आकलन। इस यूनिट में हमको ये पढ़ना है कि हमारी हम जो कक्षा शिक्षण अपनी भाषा की कक्षा में करेंगे उसकी योजना क्या होनी चाहिए, कैसी योजना हमें बनानी चाहिए इस बारे में, और उस योजना का आकलन कैसे किया जाएगा उस बारे में जो है अध्ययन हम अपनी इस यूनिट में करेंगे। इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि बच्चों का जो आकलन है वो कैसे किया जाएगा, कि बच्चों को हमने जो चीजें पढ़ाई है वो बच्चा सीखा है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो मूल्यांकन और आकलन में अंतर, आकलन के कितने प्रकार होते हैं, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, इन सभी आकलनों के बारे में जो है अध्ययन हम अपनी इस आखिरी यूनिट में करेंगे। और ये जो प्रश्न पत्र है हमारा टोटल 50 नंबर का प्रश्न पत्र है, और इसमें जो है 25 नंबर का असाइनमेंट है और 25 नंबर की थ्योरी है। आप ही देख सकते हैं कि केवल 25 अंक का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और हमको 9 यूनिट इसमें दी गई है। तो ये सब्जेक्ट की वेटेज हमारे डीएलएड कोर्स में भले ही उतनी ना हो, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो हमारे अदर एग्जाम्स लाइक एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी में भाषा संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। तो भाषा को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उस भाषा की पेडागोजी, उसका शिक्षण शास्त्र कैसे होगा, कैसा होना चाहिए, इससे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर भाषा न सिखाई जाती हो, भाषा का अध्ययन न कराया जाता हो। तो भाषा के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। डीएलएड में इसका वेटेज कम है, लेकिन वेटेज दूसरे एग्जाम में ज्यादा होने की वजह से हम इस विषय को भी बहुत डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो
अगर आप बहुत विस्तार से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमियां रह गई थी, क्या सुधार की आवश्यकता है और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।